जयपुर जिले में सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत टीबी मरीजों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में निक्षय मित्रों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलकर टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरित की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आमजन तक पहुँचाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वयं भी निक्षय मित्र बनकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय योगदान दें। जयपुर में 10वें आयुर्वेद दिवस को लेकर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने रन फॉर आयुर्वेद जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के 16 देशों के विद्यार्थियों समेत संस्थान के हजारों छात्र छात्राओं और आमजन ने भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने रैली एवं प्रेस वार्ता के माध्यम से आयुर्वेद के महत्व और संस्थान द्वारा आमजन के स्वास्थ्य लाभ के किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। संस्थान में कैंसर, डेंटल, आई, ओपीडी सहित आधुनिक सुविधाओं के साथ बाल संवर्धन केंद्र और नशा मुक्ति इकाई संचालित है। 10वां आयुर्वेद दिवस की थीम थी आयुर्वेद जन जन के लिए एवं पृथ्वी के कल्याण के लिए, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार राजस्थान की जनता को एक नई बेहतर सुविधा मिले, चिकित्सक सुविधा मिले, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान भी आम जन के लिए एक नए प्रोग्राम चला रही है, जिससे आम जनता को आयुर्वेदिक की जानकारी मिले। इसी को लेकर हमारे साथ में प्रोफेसर संजीव शर्मा, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। सर, लगातार राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हैं जो आयुर्वेदिक को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार आयुर्वेद को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ जो भारत सरकार भी आयुर्वेद के लिए और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बड़ा प्रयास है आयुर्वेद को अग्रिम पंक्ति में पूरे विश्व में खड़ा करने में। तो उनका ही जो विश्वास है वो हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है और उसी के बल पर जो सरकारें हमें सहयोग कर रही हैं, हम अपना आयुर्वेद के प्रति जो आयुर्वेद का जो संदेश है जनता के तक हम पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आम जनता के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हम आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में और उसके अतिरिक्त भी हम पूरा वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, दूसरा सवाल मेरा है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक का पूरा जो ट्रीटमेंट आम जनता तक पहुंचे, तो इसको लेकर अपने आयुर्वेदिक संस्था किस तरह का प्रोग्राम कर रही है जनता के बीच में जाकर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ जो आयुर्वेद का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और राजस्थान सरकार इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रश्न है, ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राजस्थान में अपनी कई गतिविधियाँ चलाता रहता है। पूरे राजस्थान में जनता की जागरूकता के लिए और जनता के निदान के लिए, जनता की चिकित्सा के लिए पूरे राजस्थान में कैंपिंग करता है। उनके लिए कई तरह के जो ये है व्याख्यान हैं उनका आयोजन करता है और भी कई तरह की योजनाएं यहाँ पर कैंप के माध्यम से हम ये नहीं है कि सिर्फ अपने परिसर में ही उनके लिए कुछ करते हैं, हम उनके पास जाकर के गाँव में जाकर के हमने कुछ गाँव अडॉप्ट किए हुए हैं, कई जगह पर कैंपिंग हम करते हैं, हमारे स्कूलों में हम जाते हैं ताकि जनता जो है उनको हम स्वस्थ रख सकें और जनता आयुर्वेद के साथ जुड़ सके। और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और राज्य सरकार राजस्थान सरकार का एक साझा प्रयास है और हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल करके ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी लगातार रोजगार को लेकर भी कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक में एक नया रोजगार मिल सकता है, युवाओं को नया सेटअप चालू कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या जानना? देखिए, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि जब यहाँ से पढ़ के कोई विद्यार्थी निकलता है, चाहे ग्रेजुएशन करे चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो उसके बाद उसके पास बहुत सारे
जो वो रहते हैं ऑप्शंस उसके पास रहते हैं कि वो जॉब में भी जा सकता, नौकरी में भी जा सकता है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है या उद्योग जगत में है या मार्केटिंग में भी जा सकता है। इसके साथ साथ उसके पास सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है वो रहती है कि वो अपना सेटअप करके, अपनी प्रैक्टिस का सेटअप करके लोगों की सेवा भी कर सकता है और अपनी जीविका जो है उसको भी अर्जित कर सकता है। एक और मेरा सवाल है सर कि लगातार एक बड़ी बीमारी मानी जाती है कैंसर, तो उसे आयुर्वेदिक से किस तरह से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि माना जाता है कि आयुर्वेदिक जो लंबे समय से चली आ रही है, तो ऐसे में इस कैंसर को लेकर किस तरह की तैयारी आयुर्वेदिक से है? इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर होता क्यों है। तो कैंसर के कई कारण हैं, चाहे जेनेटिक कारण हैं या फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो सारे कारण हैं। और आयुर्वेद उन जो है कैंसर को रोकने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हम आयुर्वेद का जो जीवन प्रणाली है, लाइफस्टाइल है, उसका अडॉप्ट करें तो हम जो कैंसर का बर्डन पूरे विश्व में है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए ये जो चेतना है आम लोगों में ये आनी बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों का हम पालन करें।